चलिए अब आगे देखते हैं इसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अच्छा, थोड़ा सही से नहीं लिखा है इस चैप्टर में, है ना। अच्छा ही पता है क्या है कि इसमें ज्यादातर चीजें आपको पता है ना। इसमें कंसेप्ट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें कंसेप्ट आपको जो है वो याद रखना है। फॉर्मूला ज्यादा नहीं है इसमें, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरे में कहीं भी फॉर्मूला नहीं है। बस वो अभी पहले दिन जो मैंने बताया था बस वही फॉर्मूलाज, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। टू रिमेंबर, इसमें कंसेप्ट है, और वो सारे कंसेप्ट जो अभी तक आपने शायद देखे नहीं है, या फिर देखे हैं तो उतनी बारीकी से नहीं देखे हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, और ये चीजें भी आपको पता है। इफ डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगला, इफ डी एफ ऑफ एक्स, ऑब्वियसली इफ y equal to f of x is equation of curve which 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 have tangent at p x1 कॉमा y1। अच्छा, मैंने क्यों काटा है स्टेटमेंट, अगर कोई देख रहा हो, मैं यहाँ पे लिखने वाला था कि विच इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू y1, मतलब एट p x1 y1, पर मैंने वो स्टेटमेंट काट दिया। क्यों काट दिया, याद रखिएगा इस चीज को, क्यों काट दिया। सर सही था अगर लिख देते तो गलत क्या उसमें? डिफरेंशिएबल होगा तभी तो हम टेंजेंट निकालेंगे। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, और यही समझना है इस क्वेश्चन में, है ना। एफ डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स वन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चैप्टर में केवल कंसेप्ट है समझने के लिए। इफ, ये नहीं, इफ टेंजेंट पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके अगर पैरेलल है दैट मीन्स इज व्हाट, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एट पी एक्स वन वाई वन, मतलब तो हमारे टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा, और इसका स्लोप क्या है आपके लिए? माइनस ए अपॉन बी है। ये मतलब है इस चीज का, ठीक है ना। और इफ डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स वन, सॉरी डी एक्स पी एक्स वन कॉमा वाई वन इज टेनिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये इन्फिनिटी पे जाए, या फिर मैं ऐसा बोल दूं इसका रेसिप्रोकल जीरो पे चला जाए, डी एक्स अपॉन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे क्योंकि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे मैं वाई भी लिख सकता था, तो ये मेरे पास डी एफ ऑफ एक्स या फिर डी एट पी एक्स वन वाई वन, और मतलब इसको ही ब्रैकेट में मैं दूसरे तरीके से भी लिख देता हूँ, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव टेनिंग टू जीरो, मीन्स tangent is means tangent is perpendicular to x axis, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मतलब
वर्टिकल टेंजेंट वाला केस है, टेंजेंट केस। देखिए मैंने आपको कहा था ना इन्फिनिटी होता है, उस केस में होता क्या है ना कि ये जो वो नीचे वाला जो ये एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन ये जो एच आता है ना, ये जो एच जो आता है, अगर ऊपर आपका सम कांस्टेंट आ जाए और नीचे आपका एच ही बचा रह जाए तो आपका जो स्लोप होता है वो मतलब इन्फिनिटी हो जाता है या फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा एक और चीज, ये जो वर्टिकल टेंजेंट वाला केस है ना, स्लोप आपका राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालिए या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकाल लीजिए, या तो प्लस इन्फिनिटी ही होगा या फिर माइनस इन्फिनिटी ही होगा। ऐसा नहीं है सर राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, लेफ्ट से निकाल देंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। नहीं होगा ऐसा। उसका एक रीजन क्या है कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर अलग हो गए, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। प्लस इन्फिनिटी तो आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एंड हो गया और माइनस इन्फिनिटी एक्स एक्सिस का आपका नेगेटिव एंड हो गया। तो ये दोनों अलग अलग नहीं आ सकते। और आप क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी ये पूरा पढ़कर आए हैं, आप जानते हैं कि अगर ऐसा डेरिवेटिव अगर अलग आ गए, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आपका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करा ना। वो आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब स्लोप ही आपका एग्जिस्ट नहीं करा। तो आपका राइट हैंड वर्टिकल टेंजेंट के केस में भी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएंगे या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी ही आएंगे। ठीक है ना। इसको आगे और ज़्यादा डीप में इसको डायग्रामिकली भी देखेंगे अपन, पर थोड़े पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। एफ है ना, एफ टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप is perpendicular to ax प्लस बी वाई। ये सिंबल पता होगा आपको, परपेंडिकुलर का होता है प्लस सी इक्वल टू जीरो। टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के, तो उस केस में क्या हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, कहाँ पे एट पी एक्स वन वाई वन इंटू इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या है माइनस ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं। इफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन इज इक्वली इंक्लाइंड। अच्छा ये पॉइंट मैंने क्यों ऐड किया है, आपने अगर इसको बोर्ड में आप पढ़ते हुए आए तो आपने कई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें ये पॉइंट डायरेक्ट लिखे हुए आते हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर द गिवन कर्व if which if the tangent is equally inclined to the both axes, equally inclined to the both axes, तो क्या होगा equally inclined to coordinate axis। ठीक है तो equally inclined to coordinate axis जो होता है वो हमारा क्या केस बनता है वो देख लीजिए, ये वाला। तो ऐसे हो जाए। ठीक है मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल इक्वल एंगल बन रहा हो उसका। तो देखिए इस केस में हमारे पास अगर ये मेरे पास अगर मैं 90 लेता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल ये हमारे पास दोनों पाई बाई फोर है ना। तो इस केस में ये भी एंगल सपोज पाई बाई फोर है और ये भी एंगल पाई बाई फोर है, दोनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है। सिमिलरली एक केस ये भी बन सकता है ना, ये भी एंगल पाई बाई फोर हो जाए मतलब एक्स एक्सिस पे और ये भी आपका इक्वल हो जाए।
तो इस केस में बेटा अगर आप स्लोप देखेंगे m, इस केस में अगर आप स्लोप देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, वो ये आएगा, कितना आएगा, 10 pi - pi/4, दैट इज 10 माइनस सॉरी 10 - pi/4, या फिर -10 pi/4 लिख लेते हैं, दैट इज -1। और इस केस की अगर बात करेंगे तो ये तो सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन का यही तो एंगल है, तो दैट इन दैट केस m इज इक्वल टू 10 pi/4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो है, ये भी तो है, हाँ ये भी ले लो, तो उस केस में भी क्या फर्क पड़ेगा, मैंने ये केस कंसीडर किया है केवल स्लोप के परसेप्ट में, है ना। इफ टेंजेंट एट द px1 y1 इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन स्लोप m जो होगा आपका ऑफ टेंजेंट इज +-1, ये होगा। तो ये आपका -1 का केस हो गया, ये आपका +1 का केस हो गया। अब आप कहेंगे सर ये भी तो है, हाँ चलो ये भी ले लो, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ना है कुछ भी, क्यों, इस केस में भी आपका जो ये जो एंगल ये वाला ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो आपका एंगल है, ये π + π/4 हो गया, ये भी आपका 1 ही होता है। तो इस केस में, या फिर ये दूसरे शब्दों में ये लाइन इसी के पैरेलल है, तो इस केस में भी एम ऑफ टी आपका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, वो आपके इसके पैरेलल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इक्वली इंक्लाइंड में अगर अगर हमारी कोई भी लाइन या कोई टेंजेंट, इस केस में तो टेंजेंट है ना, इवन नॉर्मल भी है ना, इवन नॉर्मल भी, अगर नॉर्मल भी अगर जो है आपका इक्वली इंक्लाइंड होता है बोथ एक्सेस पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एम ऑफ एन जो होगा वो आपका +-1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने डेफिनेटली टेंजेंट को टारगेट किया है, बट नॉर्मल पे भी सेम केस ही बनेगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला केस देखते हैं इसी तरह। इफ द टेंजेंट makes equal makes equal non-zero intercept on coordinate axis, intercept on coordinate net axis, then df of x upon dx at p x1 y1 only will be -1। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसने क्या बोला, दोनों एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनना चाहिए। देखो बेटा, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा लाइन का, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी होगी, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि अगर कोई लाइन है एक्स एक्सिस पर अगर अल्फा लेंथ का इंटरसेप्ट बनाती है और वाई एक्सिस पे बीटा, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाती है। इस केस में आपने देखा होगा कि इंटरसेप्ट का साइन बहुत जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब मैं बात करता हूँ ना एक्सिस पर इंटरसेप्ट, तो वहां पर साइन मस्ट हो जाता है मेंशन करना, और इसने बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट हो। तो अगर इधर 5 का बनता है तो इधर भी फिर +5 का बनना चाहिए, तो वो केस तो फिर ये होगा केवल। तो ये बराबर अगर बेटा ये हो गया तो फिर से ये एंगल तो π/4 है, और फिर से ये एंगल π + π/4 है, तो ये जो केस है आपका, ये तो एम ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 का है। और अगर मैं बात करूं कि दोनों कोऑर्डिनेट जो इंटरसेप्ट है वो सेम साइन के होने चाहिए, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो यही केस नीचे भी बन जाएगा, ये और ये इक्वल है। ऑब्वियसली ड्राइंग में इक्वल नहीं दिख रहा है, बट मेरा मकसद केवल आपको समझाने का है ना। चलो बना ही देते हैं, ये लो, तो ये और ये फिर से पैरेलल है, वो पैरेलल नहीं लग रही है, पैरेलल बना देते हैं बेटा, लो ये, तो फिर से वही वाली बात हो गई, ये तो एम ऑफ टी, फिर से आपका ये -1 है। अब रही बात इधर की, तो इधर नहीं बन सकता, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, सिमिलरली इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है इधर इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो यही दो केस है, इसीलिए मैंने बोला ये हमेशा -1 होगा। ध्यान रखिएगा ये केस और ये केस, बच्चे मिला देते हैं इन दोनों केसेस को, बहुत जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड इज नॉट मीन द इक्वल इंटरसेप्शन, इक्वल और नॉन जीरो इंटरसेप्शन, अलग अलग केस हैं ये दोनों।
अगला देख लेते हैं। अगला केस, इफ टेंजेंट कट ऑफ cuts off form sorry cuts off from if tangent cuts off from थोड़ा, चलिए अगले पेज से लिखते हैं इसको, पहले इसको सेव कर लेते हैं पेज को। यस, तो क्या है हमारा, इफ टेंजेंट if tangent cuts off from the coordinate axis, if coordinate axis equal distance equal distance equal distance from origin then d f of x upon dx at p x1 y1 दैट इज प्लस माइनस वन। अब इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब कर रही होगी, तो पहले पढ़ो इसको अच्छे से, क्या ये मतलब है इसका। देखिए, ये बोल रहा है इफ द टेंजेंट कट्स ऑफ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जो टेंजेंट कट ऑफ है इसका मतलब वही है इंटरसेप्ट, ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे, ये ओरिजिन से ये जो इंटरसेप्ट की जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस है। अब उसने डिस्टेंस बोला है, अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो ये इस केस में आपका ये भी केस आ जाएगा, इस तरीके वाला ये जो होगा ये भी केस आ जाएगा, इधर ये भी केस आ जाएगा, पैरेलल लगना चाहिए लाइन थोड़ा, ये वाला ये जो केस है ये भी आ जाएगा और इधर से ये वाला केस भी आ जाएगा, ये इक्वल, ये भी इक्वल इस वाले के, तो कुल मिलाकर ये सारे केस आपके हो जाएंगे, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट बांटने वाले। तो कोई भी बात करें अगर इसकी, तो इस केस में इसके लिए एम आपका कितना है, -1, तो इसके लिए भी एम आपका -1 ही हो जाएगा, इसके लिए एम आपका 1 है तो इसके लिए भी एम आपका 1 हो जाएगा, तो +-1 यही बात बोली है उसने। आई होप आपको क्लियर होगा ये। ठीक है ना, अब कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग cases of y equal to f of x have a vertical tangent at x equal to 0। पहला पहला है आपका f of x इक्वल टू x रेस टू द पावर 1/3। दूसरा है आपका f of x इक्वल टू सिग्नम x। सर इसकी तो टेंजेंट ही लाइन ही करती है, ये तो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, बात भी सही है। f of x इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 2/3, तो इसके लिए तो ये तो बहुत इजीली नॉमिनेट हो जाएगा आपका। फोर्थ फोर्थ है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स। सर यहाँ पर तो वो
शार्प एज वाला केस बन गया। तो ये और ये तो सिंपल है, इनको चेक कर लो। चलो देखते हैं। पहला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/3। देखिए इसके लिए क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है वो चीज़ बाद में, पहले इसके लिए एक बात बताता हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका अगर मैं इन्वर्स फंक्शन निकाल दूँ तो दैट इज x इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर 1/3। y को x से रिप्लेस कर दूँ, x रेस टू द पावर 1/3। मतलब इसकी जो मिरर इमेज है वो यही है। अब ये क्या कर्व होता है आपका, ये तो सब बच्चे बच्चे को पता है ये, ठीक है। और इस केस में बहुत ही फेमस चीज़ है जो अब तो शायद बोर्ड्स में भी टीचर लोग डिस्कस करने लगे हैं कि x इक्वल टू 0 पर ये जो कर्व है ना आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी जो टेंजेंट होती है वो x एक्सिस खुद होती है। अब अगर मैं इसकी बेटा मिरर इमेज बनाऊं, मैं खुद आपके सामने मिरर इमेज बना रहा हूँ, जस्ट y इक्वल टू ये कुछ ऐसी जाएगी। और इधर की बात करें तो ये कुछ ऐसी जाएगी, है ना। अब अपना काम हो गया, इससे से हटाओ और इसको लिख देता हूं मैं y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/3। मैं डायरेक्ट भी इसका कर्व बना सकता था, है ना, मगर फिर वो जो कंपैरिजन वाली फीलिंग है ना वो नहीं आती है आपको। अब देखिए आप बेटा, अगर उसकी एक्स एक्सिस पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस थी, तो इसकी जो एक्स इक्वल टू ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस होगी। यस बिल्कुल है, ये तो सही है। इसकी जो वाई एक्सिस पर जो टेंजेंट है वो आपकी खुद वाई एक्सिस होती है, तो बिना करे ही पता पड़ गया पहले तो, है ना। और दूसरा, ये मैंने जब आपको बताया था तो ये तो मैंने बहुत फेमस ड्राइंग है, मैंने तब भी लिया था ये आपके सामने केस कि इस तरीके का फंक्शन ये आके ये आपका वर्टिकल टेंजेंट रखता है इस पॉइंट ऑफ, अच्छा ये पॉइंट कौन सा होता है जहाँ कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, कौन सा पॉइंट होता है ये आपका, जहाँ पर कर्व अपना कॉन्केविटी जो होता है उसको चेंज करता है। बताया था ना आपका, जहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव जीरो होता है, दैट कॉल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। चलिए अब निकाल के देख लेते हैं एफ डैश एक्स, तो दैट इज नन अदर देन 1/3 एक्स रेस टू द पावर -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बेटा इसकी टेंजेंट निकाल दूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई भी जीरो हो जाएगा, 0,0, तो ये तो आ गया ना 1/3, और ये आपका एक्स रेस टू द पावर 2/3, और पुट क्या करना है आपको 0,0, तो ये आ गया ना समथिंग अपॉन 0 आ गया। अब ये समथिंग अपॉन 0 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे ही पुट कर दो टेंजेंट में, आंसर आ जाएगा। तो क्या है y-0 इक्वल टू 1/3 इंटू 0, और ये x-0, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास में y इंटू 3 इंटू 0 इक्वल टू x-0, तो x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 क्या होता है खुद y एक्सिस, y एक्सिस आ गया, ठीक है, y एक्सिस आ गया। मगर अभी आपका काम जो है ना वो पूरा नहीं हुआ है ना। वैसे ठीक है इतना भी, अब मैं आपको एक चीज़ वेरीफाई करके दिखाता हूँ, इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई। अब अगर इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई तो अब मैं इसको डिफरेंशिएशन से, क्योंकि हुआ क्या है ना यहाँ पे, ये मेरा समथिंग अपॉन जीरो आ गया। अब समथिंग अपॉन जीरो आ गया तो आपका तो कहने का मतलब हो गया सर यहाँ पर तो आपका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अब देखिए आपका, मैं डिफरेंशियबिलिटी से बताता हूँ आपको, एफ डैश जीरो प्लस व्हाट इट विल बी एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, और दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो जीरो ही है यहाँ पे, एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है, और ये कितना है आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच, दैट इज एच रेस टू द पावर 1/3, और ये अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये हो गया एच की पावर -2/3, और ये लिमिट
एच टेनिंग टू जीरो 1/h⁻²/2/3। अगर एच आपका जीरो पे ट्रेंड कर रहा है तो ये भी आपका जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब जीरो पर जो टेंजेंट है, जीरो पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप आपका π/2 हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट आ गया। और मैंने आपको कहा था, मैंने आपको जब ये, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने जो मेरे वर्ड्स थे वो मैंने ये बोला था कि इवन वर्टिकल टेंजेंट भी एग्जिस्ट करती है। तो भी एफ डैश जीरो प्लस और एफ डैश जीरो माइनस या तो दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी होंगे या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी होंगे। जरा वेरीफाई कर लेते हैं ना। एफ डैश जीरो माइनस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच, और यहाँ पे वही लिमिट एच टेनिंग टू इनफिन सॉरी एच टेनिंग टू जीरो, आई एम सॉरी। तो एफ ऑफ जीरो तो फिर से जीरो, लिमिट एच टेनिंग टू जीरो, ये हो गया माइनस एफ ऑफ माइनस एच अपॉन एच, कितना है माइनस, हाँ माइनस लिमिट एच टेनिंग टू जीरो, ये माइनस एच रेस टू द पावर 2/3 अपॉन एच। ठीक है, यस, माइनस है ये तो कुछ गड़बड़ हुई है। एफ ऑफ एक्स, ये एक्स रेस टू द पावर 1/3 है ना, मैंने यहाँ ये गलती कर दी है, 1/3 है, मतलब क्यूब रूट माइनस एच का। अब आप जानते हैं माइनस एट का अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ तो ये -2 हो जाता है। कुल मिलाकर के नेगेटिव का अगर क्यूब रूट करते हैं तो जो भी हो माइनस बाहर जरूर आ जाता है। तो यहाँ से ये बात पक्की है कि ये माइनस बाहर आ सकता है। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों रिजॉल्व हो जाएंगे, एच टेनिंग टू जीरो। अब ये एच रेस टू द पावर 1/3 और ये एच, तो ये फी कितना आ गया आपका, लिमिट एच टेनिंग टू जीरो 1/h रेस टू द पावर 2/3, 2/3, ये भी आपका इन्फिनिटी है ना। तो ये तो हो गई आपकी एल्जेब्रिक बात या फिर एनालिटिकल बात कि भाई जीरो पे एफ डैश जीरो निकालें और एफ डैश जीरो प्लस निकालें या एफ डैश जीरो माइनस निकालें, ऑब्वियसली दोनों सेम आएंगे। सेम नहीं आया तो आपका टेंजेंट का स्लोप है वो यूनिक नहीं रह गया फिर, है ना। और टेंजेंट का स्लोप अगर यूनिक नहीं रह गया तो वहां पे वो केस बन जाता है वो शार्प एज वाला, है ना। और शार्प एज बनना तो फिर ऑब्वियसली आपकी टेंजेंट तो लाई नहीं करी, और यहाँ पर तो टेंजेंट आपकी लाई कर रही है। तो अगर इवन वर्टिकल टेंजेंट भी बनती है ना तो एफ डैश जीरो प्लस निकालेंगे, एफ डैश जीरो माइनस निकालेंगे, दोनों से टेंजेंट का स्लोप सेम आएगा, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी। अब प्रश्न उठता है सर इस चीज का मतलब क्या है और ये कैसे, डायग्रामिकली इस बात का मतलब क्या है? तो अब समझो इसको, ये बात केवल उन बच्चों के लिए है जो डीप से पढ़ना चाहते हैं, और जिनको डीप से नहीं पढ़ना है उनके लिए हो गया छोड़ दीजिए। देखो बेटा ये है, अब मैं यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा रहा हूँ, अभी यही चीज बड़ी हो जाएगी, केवल अब मैं कर्व कर्व पे ध्यान दूंगा। ये लगा माइक्रोस्कोप और ये जो था ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये तो है बेटा जीरो, ये है मेरे पास जीरो प्लस एच। अब अगर मैं टेंजेंट, मैंने आपको बोला था टेंजेंट है ये, तो टेंजेंट है तो एक्चुअली है क्या, परसेप्शन क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन। बेटा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, आप खुद देखो, ये इन दोनों को मिलाएंगे वाली लाइन, ये जीरो से पास होने वाली लाइन, ये जीरो से पास होने वाली लाइन है। इसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है, वो हमको नहीं पता। मगर अगर मैं जीरो से जस्ट देखो इधर, टेन थीटा मेरे पास क्या होता है, टेन थीटा π/2 पे मुझे नहीं पता कितना होता है, मगर π/2 माइनस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। ध्यान दो मेरी बात, π/2 माइनस पे, मतलब अगर मेरी लाइन π/2 से थोड़ी सी कम कम झुकी हुई है तो मेरा स्लोप पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, और π/2 से थोड़ी सी ज्यादा झुकी हुई है तो वही स्लोप मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। दोबारा दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बोला मैंने, टेन थीटा का बिहेवियर ये रहा π/2, अगर मेरी लाइन का स्लोप π/2 से थोड़ा सा कम है तो मेरा जो स्लोप है वो मेरा इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ये π/2 पर कुछ नहीं होता, π/2 से थोड़े से कम पे इन्फिनिटी, और π/2 पे थोड़े से ज्यादा पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी। और अब यहाँ देखो ये कितना है, जीरो और जीरो प्लस, तो एफ डैश जीरो प्लस मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन
एच माइनस जीरो, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। अरे जीरो से पास होने वाली लाइन ये बोल सकते हो। इससे जस्ट अगर लाइन बोलोगे तो ये जो स्लोप है आपका, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय टू से हल्का सा कम हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा। और पाई बाय टू से हल्का सा कम होते ही, हल्का सा कम होते ही ये जो मेरा एफ डैश जीरो प्लस है ये मेरा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा सर ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस पे, जीरो माइनस पे भी देख लो बेटा, ये जीरो माइनस ये जैसा इधर है वैसा इधर है। तो अगर मैं लाइन इधर भी निकालूंगा ना तो ये भी जीरो वाली लाइन, तो चलो मैं मानता हूँ ये हो गई। वो जीरो माइनस वाली लाइन है ना, वो उसका स्लोप ही जो है वो 90 नहीं होगा। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हल्का सा 90 से इधर थोड़ी सी झुक जाएगी, और फिर से 90 से जीरो होती 90 माइनस हो गया, लाइक वो आपका जो स्लोप है पाई बाय टू माइनस हो गया, फिर से आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला गया। ये होता है डायग्रामिकली, यहाँ पे ये होता है डायग्रामिकली। अब अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, ये उन बच्चों के लिए है ये बात जो थोड़ा डीप से जाकर के समझना चाहते हैं, है ना, जो एडवांस को लेकर के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये बात है। नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। इतना भी समझ लोगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका सेम साइन का होगा, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी का। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/3 हैव अ यूनिक वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब दूसरा आते हैं जिसको एक्चुअली हमको देखने की मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं थी। सिग्नम एफ ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स। अब सिग्नम ऑफ एक्स बेटा आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यूज क्या असाइन होती है, 1 0 1। ये कब होती है, जब एक्स आपका पॉजिटिव हो, -1 सॉरी। ये कब होती है, जब एक्स आपका नेगेटिव हो, और ये कब होती है, जब एक्स आपका जीरो हो जाए। अब वो जीरो पे बात कर रहा है, तो इसके अगर ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ से ही क्लियर है। जो बच्चे का ध्यान नहीं है वो थोड़ा अटेंशन हो जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा लोचा है, ठीक है ना। द ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें कोई शक नहीं है। आपका ग्राफ एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्टिकल टेंजेंट यही लाए तो नहीं करनी चाहिए। एफ डैश जीरो प्लस निकालते हैं चलो। अभी हमारे स्टेटमेंट क्या है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे सर वर्टिकल तो छोड़ो, टेंजेंट ही लाइन ही करनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आपका आर्ग्यूमेंट तो सही है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मगर फिर भी दिल में पत्थर रख के एक बार को डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश जीरो प्लस क्या है, तो वो कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ध्यान दीजिए, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, कितना आया, एफ ऑफ एच। बेटा एफ ऑफ एच की बात करूं कहाँ से वैल्यू लेगा, ये जीरो तो नहीं है, ये तो एफ ऑफ जीरो प्लस है, और जीरो प्लस आते ही बेटा ये वन की वैल्यू लेगा, ये माइनस एफ ऑफ जीरो जो कि ऑब्वियसली जीरो होने वाली है, एच, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो टेक्निकली हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एच। भाई ये तो आपके पास इन्फिनिटी पे चला गया। अब एफ डैश जीरो माइनस देख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ माइनस एच, मतलब जीरो माइनस अपॉन एच, कितना हुआ, ये जीरो हो गया, माइनस ये -1 हो गया, ये अपॉन एच हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h दैट इज इन्फिनिटी। भैया तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब टेंजेंट तो एग्जिस्ट कर गई इसकी, है ना। टेंजेंट तो एग्जिस्ट कर गई, क्यों एग्जिस्ट कर गई? स्लोप कितना हो गया आपका 10। स्लोप आपका क्या था? स्लोप आपका जो था m tending to infinity, m of tangent, that means is what? Theta is tending to pi by 2 माइनस पाई बाई 2 पे अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव माइनस की साइड से, तो टेन थीटा पाई बाई 2, टेन थीटा, सॉरी थीटा आपका कितना हो गया, सॉरी स्लोप तो आ ही गया, थीटा आपका पाई बाई 2 हो गया, तो और एम आपका इन्फिनिटी हो गया। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जीरो पर है क्या, y माइनस जीरो, जीरो पर x और y कोऑर्डिनेट सिग्नम x का जीरो होता है, तो पॉइंट तो जीरो को जीरो है, इक्वल टू ये हो गया आपका टेन पाई बाई 2 दैट इज 1 अपॉन h, या फिर 1 अपॉन जीरो भी लिख दो तो भी फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं फर्क पड़ना? यहाँ h लिखोगे तो भी वो इधर मल्टीपल होगा, और फिर h पे लिमिट लग के फिर जीरो हो जाएगा, और जीरो लिखोगे तो भी वो जीरो हो रहा है। वैसा मैथमेटिक्स में इसको बदतमीजी बोला जाएगा कि आप 1 के अपॉन में जीरो लिख रहे हो, ये बदतमीजी एक तरीके की मैथमेटिक को लेकर के। तो 1 अपॉन जीरो लिखना तो नहीं चाहिए, मगर क्योंकि IIT जेई कर रहे हैं, वहाँ पे लिखना का नंबर नहीं होते हैं, वहाँ पे टिक करने के नंबर होते हैं, है ना। तो फास्ट कैलकुलेशन को रख के लग सकते हैं, मगर क्योंकि भाई हम बदतमीजी तो नहीं करेंगे, ये 1 अपॉन एच होना चाहिए, यही आया था x माइनस जीरो। और जैसे ही यहाँ पे लगता है, एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस तो यही है ना, हायर मैथमेटिक्स में करते यही है, y माइनस जीरो इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, फिर यहाँ पे h की लिमिट लग के जीरो हो जाता है, तो दैट इज कम x इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई, और वो मेरे पास x एक्सिस खुद आ गई, मगर अब समस्या फिर वही हो गई कि सर इसका मतलब तो आपकी डिफरेंशियबिलिटी गलत हो गई। और मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैं देखिए यहाँ पर इस जगह पे मैंने आपको बोला था, अपने आप को रोक दिया था मैंने यहाँ पे, if y is equal to f of x इक्वेशन इज कर विच इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एक्सेस। तो फिर मैंने टेंजेंट को लेके बात करने लग गया था, और मैंने कहा था कि डिफरेंशिएबल केवल लिखना जरूरी नहीं है टेंजेंट को एग्जिस्ट करने के लिए। अब वो बात आ गई सामने, देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात बाद में, पहले फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है आपका, और फिर भी आपका x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया। अब ये समस्या है सर, आ कैसे गया ये? फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, और बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, इसकी टेंजेंट कैसे एग्जिस्ट कर गई? अब आती है बात वो जो मैंने चैप्टर के इनिशियल में कही थी, मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जो बंदा टेंजेंट के कंसेप्ट को ऐसे लेके चलेगा कि ये x1 कॉमा एफ ऑफ x1, और ये x1 प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x1 प्लस एच, जो इस कंसेप्ट से टेंजेंट को देखेगा वो इस चैप्टर में कहीं नहीं अटकेगा। यही है इसके जड़ में जो प्रॉब्लम है। अब देखिए हुआ क्या है, देखो इधर मैं सिग्नम का ग्राफ बना रहा हूँ माइक्रोस्कोप लगा के, यहाँ पे बहुत बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। मैं सिग्नम का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। सिग्नम बहुत सिंपल सा है, जीरो पर ये जीरो होता है, जीरो प्लस पे बेटा ये इधर आ जाता है ना, इधर ये इसका होलो लेता है ये इसको, इधर की बात करें तो इधर ये इसको भी होलो लेता है, और ये ऐसे कुछ जाता है, ठीक है ना। मैंने बोला क्या है, आप केवल इस कंसेप्ट को देखिए, अगर मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ इसकी, तो टेंजेंट खींच रहा हूँ इसका मतलब क्या है, जीरो और जीरो प्लस वाले पॉइंट को कॉर्ड खींच रहा हूँ। तो जीरो पर तो ये जीरो कोमा जीरो है, जीरो प्लस पे बेटा अगर मैं बात करूंगा तो वो ये नहीं है, वो ये वाला पॉइंट है, अगर कोई देख पा रहा हो तो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ जीरो पर होलो है, जीरो पर ये होलो है, यहाँ पे ये जीरो पे होलो है, ये जीरो पे ये होलो है, मगर जीरो के बाद ये तो आपका पॉइंट है, और ये फंक्शन आपका जीरो पर होता है, जीरो प्लस पे यहाँ आ जाता है। तो अगर मैं बेटा बात करूं तो ये पॉइंट मेरे पास क्या है, जीरो प्लस एच कॉमा वन, और ये है जीरो।
अब आप खुद बताओ, अगर मैं टेंजेंट इस कॉर्ड को लूं तो फिर मेरे पास स्लोप क्या आना चाहिए? क्या मेरे पास बेटा स्लोप ये नहीं आना चाहिए? y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 प्लस h माइनस 0 दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h आया लगाना पड़ेगा, दैट इज इन्फिनिटी आ गया। और इन्फिनिटी भी कौन सा? पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई टू माइनस है, इसीलिए इन्फिनिटी आया। अच्छा चलो सर ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो नीचे से नीचे भी कर लो, आपकी इच्छा है। ये लो, क्या ये जो पॉइंट है ये आपका 0 - h, -1 नहीं है? और अगर ये है तो ये जो कॉर्ड होगी, ये इमेजिन, ये जो कॉर्ड होगी आपकी सो कॉल्ड, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? मतलब जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 दैट इज -1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस h माइनस 0 दैट इज अगेन कम लिमिट h tending to 0 1 upon h again trending to infinity. Why? Because this loop is again pi by 2 minus. ये इतना बारीक काम है ना कि मैं कितनी भी बारीक पेंसिल से करूं वो फीलिंग नहीं आएगी। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, है ना? ये बहुत आगे लाइन निकल गई है। ये एक्चुअली है क्या ना, ये जीरो, ये बहुत, ये ऐसे, इसको हटाओ पहले ऊपर वाली को, इसका काम खत्म। ये ऐसे जा रही है लाइन, ये बिल्कुल ऐसे, इससे बिल्कुल चिपक के। अब जब एक्स एक्सिस का ये वाला एंगल अगर 90 है तो बेटा ये जो एंगल होगा वो पाई बाई टू माइनस ही तो होगा, है ना? तो इसीलिए पाई बाई टू माइनस आपका एंगल है, तो टेन पाई बाई टू माइनस आपका इन्फिनिटी आ जाता है। ये है इसमें प्रॉब्लम, है ना? चलो ठीक है सर, आपकी सारी बातें सच है, तो क्या फिर अगर कर्व आपका डिसकंटिन्यूअस है तो हमेशा टेंजेंट लाई कर सकती है क्या? नहीं, ये कंटिन्यूटी अलग टाइप की है। ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी जो है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? ये आपकी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। पॉइंट तो है, आइसोलेटेड हो गया है। या फिर जंप जो होता है ना आपका, जो होता है फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी, मतलब जिसमें जीरो प्लस और जीरो माइनस के बीच का जो जंप है वो फाइनाइट है, वो वाली ये डिसकंटिन्यूटी है। एक होती है डिसकंटिन्यूटी ये वाली, अगर मैं केवल x अपॉन मॉड x का ग्राफ बनाता हूँ, x अपॉन मॉड x का, तो वो मेरे पास ये बनता है। ये सिग्नम नहीं है, सिग्नम की डेफिनेशन ये लिखी जाती है, वो सिग्नम की प्रॉपर्टी है x अपॉन मॉड x को जीरो लिख देने की, वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना? देखिए ये, अगर मैं केवल ये बोलता तो ये फंक्शन आपका जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है। तो जब जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है तो टेंजेंट क्या, जब फंक्शन वहाँ ग्राफ ही नहीं है आपका, तो फिर तो समस्या ही है फिर। सिमिलरली ये देख लीजिए, ये आपका पॉइंट है, ये होलो हो गया। अब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट का कुछ भी नहीं बना सकते। तो समझ में आया ना? अगर इस चीज को लेकर के आपको प्रॉब्लम है तो जब मैं आपको कॉल करूंगा तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैंने, फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं, आईआईटी जेई का ये वाला जो टॉपिक है इसमें फॉर्मूलाज नहीं है, इसमें केवल कंसेप्ट है जो आपको पकड़ के चलने हैं। और ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं याद है, मगर अगर आप भूल गए या मिस कर गए तो आपका देखने में वहां पर ऑप्शन में सारी बातें होंगी, लाइक टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सारी चीजें होंगी, मगर आंसर तो एक ही होगा, है ना? और इस केस में वो क्या है, यस इसकी टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, x इक्वल टू जीरो पे इसकी बिल्कुल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, मगर ये एक स्पेशल टाइप का केस है। इस तरीके के केसेस को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बाकी के वो जो दूसरे जो है उनको देख लेते हैं, है ना? तो लिख देता हूँ इसमें भी कि इसकी टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, लिखना ही पड़ेगा, है ना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स हैज वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए
कुछ बच्चों को शौक लगा होगा इन चीज़ों में, मगर यस जो है वो तो है ही, है ना। टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि नहीं करेगी। एक दूसरा एग्जाम्पल जो है इसी का ही, एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर 2/3। अब बेटा ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है मतलब एक्स रेस टू द पावर 1/3। अगर किसी को ग्राफिकल नॉलेज तगड़ी है ना, तो ये एक्चुअली है क्या ना आपका, ये कुछ ऐसा जाएगा, जीरो पे जीरो होता है ये ऐसा, और क्योंकि इवन फंक्शन है तो ये ऐसे जाएगा। अब ग्राफिकल से तो देखते पता पड़ गया, शार्प एज आ गया, तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, टेंजेंट डज नॉट, वर्टिकल छोड़ो, टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको भी बेटा थोड़ा समझ लेते लगे हाथों। अभी तक मैंने आपको क्या बताया ना, शार्प एज वाले पॉइंट पर आपका टेंजेंट का स्लोप है वो यूनिक नहीं रहता, एक एक से ज्यादा टेंजेंट जो है वो खींची जा सकती है। अब वो केस क्या है, मैं फिर से यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा करके आपको दिखा रहा हूँ, समझो इस चीज को। बेटा ये और ये, सर आपने कहा था कि टेंजेंट को कॉर्ड देखो ए और ए प्लस एच के बीच में, यस मैंने कहा था, ये जीरो, जीरो प्लस एच और एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ये मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है इस केस में, है ना। ये मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है। बेटा अगर ये टेंजेंट का स्लोप हो गया तो देखो, अगर मैं जीरो पे बात करूँ तो लाइन ये आएगी, अगर जीरो प्लस की बात करूँ तो ये है जो मेरे पास, ये पाई/2 से छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है मगर पाई/2 से छोटा है। और अगर यही मैं इधर बात करूँ, ये जीरो प्लस और जीरो माइनस पे, तो यही एंगल आपका अभी क्योंकि मैंने माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो है नहीं, ये बहुत छोटी सी लाइन है, जीरो है इधर और जीरो प्लस बिल्कुल आ गई है, तो ये जो लाइन है पाई/2 से थोड़ी सी कम है और ये पाई/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपका एफ डैश जीरो प्लस आ गया आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एफ डैश जीरो माइनस ये आएगा आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। ये ग्राफ से ही पता पड़ गया मेरे को। सर क्या सच में आएगा क्या, आप लोग एल्जेब्रिकली करके देख लो, बिल्कुल आएगा, करके देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 2/3, एफ डैश जीरो प्लस, मैंने क्या बोला आपको, वर्टिकल ड्यू टू शार्प एज, वर्टिकल टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, वर्टिकल छोड़ो टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं करती है जीरो पर, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच रेस टू द पावर 2/3, ओहो, माइनस जीरो अपॉन एच। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है देखिए आज का, बेटा कितना हो गया, एच रेस टू द पावर -1/3, या फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 1/h 1/3, हो जैसे लिमिट अप्लाई करोगे इन्फिनिटी, एफ डैश जीरो माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच, कितना हो गया, जीरो, एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही सही, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस माइनस एच रेस टू द पावर 2/3 अपॉन एच। सर ये आपके पास क्यूब हो रहा है 1 अपॉन का, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, बिल्कुल माइनस बाहर आ जाएगा, मगर फिर उसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो फिर से वो माइनस आपका खत्म हो जाएगा। मतलब कैसे, माइनस एच इसकी पावर सर 1/3 और फिर उसका पूरे का स्क्वायर है, तो ठीक है, ये माइनस एच रेस टू द पावर 1/3 और ये इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो गया, एच रेस टू द पावर 2/3, मतलब वो माइनस जो है खत्म हो गया, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो दैट इज माइनस लिमिट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/h रेस टू द पावर 1/3, आपकी आंखों के सामने सब आ गया ना, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये होता है शार्प एज पे।
तो वहां पे जो आपका जो पिन पॉइंट होता है ना, वहां पे एक्चुअली 0+ और 0- पर स्लोप आपका चेंज हो जाता है इस वजह से। वो मैंने चैप्टर के इनिशियल में कहा था, जो टेंजेंट को इस तरीके से देखेगा, लाइक कॉर्ड बिटवीन ए और A+ और A और A-, वो इस चैप्टर में कहीं नहीं अटकेगा। और अगर ये कंसेप्ट हटा करके बात करोगे तो जगह जगह प्रॉब्लम आएगी, फिर इसमें फिर थ्योरी आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, है ना। इधर डिफरेंशिएशन, लिमिट और कंटिन्यूटी, मतलब वही है ज्योमेट्री और कैलकुलस। मैंने जो कहा था ना कि इस चैप्टर में आपका जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट और सॉरी और कैलकुलस, ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं। तो वो वही है, ज्योमेट्री के हिसाब से अगर इधर से चलोगे कैलकुलस, तो वो कैलकुलस से मैच नहीं होगा फिर। तो आपको ज्योमेट्री वाइज इस तरीके से चलना है, दैट इज टेंजेंट इज अ कॉर्ड बिटवीन ए और A+, तब फिर यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होता है ना। यहीं पे घुमाता है वो बच्चे को। अगला, खैर अगला तो क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे अगर मैं नहीं भी बताता, मॉड ऑफ एक्स। तो बेटा ये भी आपके पास में, अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास दो डेफिनेशन ले जाएगा। अगर एक्स मेरा पॉजिटिव है तो ये √x हो जाएगा, और अगर एक्स मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए फिर से एक्स ले लेगा। एक्स अगर पॉजिटिव है और ये एक्स अगर जीरो, कहीं भी दो जीरो पे कंटिन्यूस है तो या तो जीरो यहाँ लगा तो यहाँ पे। दूसरा इवन फंक्शन भी है ये, तो इसमें भी बेटा वही होगा, ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा शार्प पे जा रहा है। तो 0+ और 0- पे मैं लिख देता हूँ, टेंजेंट डस नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। आप इसका डेरिवेटिव भी चेक कर लीजिए, ये लीजिए f'(0+) कितना हो जाएगा 0+ पे, लिमिट h → 0 f(h - f(0)/h। कितना हो जाएगा ये, लिमिट h → 0 √h/h, या फिर लिमिट h → 0 1/√h, टेनिंग टू इन्फिनिटी। अगला क्या हो जाएगा, f'(0) माइनस f(0) लिमिट h लिमिट h → 0 f(0) माइनस f(-h) अपॉन h। तो कितना हो जाएगा ये, h → 0। अब आपकी आंखों के सामने सब ये जीरो, ये माइनस, अंडर रूट माइनस माइनस h, और ये अपॉन h। लिमिट h → 0, ये माइनस जो है ये बाहर ले लेते हैं, और ये 1/√h। तो ये कितना हो गया आपका, नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया ना। टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और चाहो तो इधर से देख लो, 0+ और 0- पे एक का इधर स्लोप हो जाएगा, एक का इधर स्लोप हो जाएगा। तो इधर π/2 माइनस है, इधर π/2 प्लस है, कैसे भी देख लीजिए, आपकी इच्छा है। चलिए